वेलकम टू A1IS इंस्टीट्यूट। दिस साइड जी कुमार। और आज हम लोग लास्ट टॉपिक कवर करेंगे एंशिएंट इंडिया का, दैट इज पुसीभूति डायनेस्टीज। सो लेट्स बिगिन। पुसीभूति पुसीभूति डायनेस्टी राइट फ्रॉम 590 to 647 CE। सो आज हम लोग पढ़ेंगे पुसीभूति डायनेस्टी के बारे में। तो पुसीभूति was actually फ्यूडेसरी ऑफ गुप्ता। ये पुसीभूति कौन थे? ये कौन थे? ये गुप्तास के फ्यूडेसरी थे, यानी कि गुप्ता के टाइम में ये रूल करते थे, बट गुप्ता के सुजेनिटी को एक्सेप्ट करके, गुप्ता का सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करके जी। तो फ्यूडेसरीज ऑफ गुप्तास, समझ गए। बट विथ डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर, जैसे ही गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, there is a rise of regional kingdom and one kingdom was पुसीभूति डायनेस्टी। जैसे ही गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन हुआ जी, पुसीभूति डायनेस्टी का राइज होगा एज अ ऑटोनोमस स्टेट। सो नाउ विल सी द सम सोर्सेस ऑफ पुसीभूति डायनेस्टी। कहाँ से हमें पुसीभूति डायनेस्टी के बारे में पता चलता है? सो सोर्सेस, पहले सोर्सेस देखा जाए, इफ विल सी द आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, जिसके बारे में आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। इफ विल सी द आर्कोलॉजिकल सोर्स, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईहोल इंस्क्रिप्शन। आईहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ चालुक्यन किंग पुलकेशिन II। यदि हम लोग आर्कोलॉजिकल सोर्स का बात करें तो चालुक्यन किंग पुलकेशिन II के टाइम में आईहोल इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में बताया गया कि यस, हर्षा ने कोशिश किया था कि डेक्कन से भी नीचे हम अपने साम्राज्य को फैलाए, बट पुलकेशिन II ने हर्षा को हरा दिया था एट द बैटल ऑफ नर्मदा। समझ गए? तो ये हो गया आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। विल सी द लिटरेरी सोर्सेस ऑल्सो। जहां तक सवाल है लिटरेरी सोर्सेस का, भारत का अपना लिटरेरी सोर्सेस, इंडिजिनियस लिटरेरी सोर्सेस, लाइक बानाभट्ट कौन थे? बानाभट्ट थे कोर्ट पोएट ऑफ हर्षा। तो बानाभट्टा ने हर्षा चरिता लिखा था जी, हर्षा चरिता। ये क्या है? बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन का बायोग्राफी बानाभट्टा ने लिखा है। और बानाभट्टा कौन थे? कोर्ट पोएट थे हर्षवर्धन के। एट द सेम टाइम हर्षवर्धन खुद भी बहुत बड़े लेखककार थे जी, बहुत बड़े कवि थे। तो हर्षवर्धन इन्होंने भी बहुत सुंदर ड्रामा रचा था, दैट इज रत्नावली। प्रियादर्शिका एंड नागानंदा। ये सभी रचना स्वयं हर्षवर्धन का है जी। और ये बानाभट्टा कौन है? कोर्ट पोएट है हर्षवर्धन के। समझ गए? ये हो गया लिटरेरी सोर्सेस। जहां तक फॉरेन अकाउंट का सवाल है जी, फॉरेन अकाउंट, तो इस समय चाइनीज पिलग्रिम आए थे और उनका नाम है होंगशांग। तो इन्होंने हर्षा के पीरियड के बारे में, हर्षा का इकोनॉमी, हर्षा का सोसाइटी, हर्षा का पॉलिटिकल लाइफ, सब के बारे में इन्होंने
बहुत ही अच्छे तरीके से विवरण दिया है, बहुत अच्छे तरीके से बताया है हुंगसेंग ने। कहाँ से आए थे? चाइना से आए थे जी। तो ये सोर्सेस पुसीभूति डायनेस्टी के लिए। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग बिगिनिंग ऑफ पुसीभूति डायनेस्टी। तो यस, पुसीभूति डायनेस्टी, पुसीभूति फाउंडेड पुसीभूति डायनेस्टी इन योर पीरियड, दैट इज, जैसे कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं, दैट इज दिस वन, दैट इज इन 590 CE। तो पुसीभूति डायनेस्टी बनाने वाले स्वयं पुसीभूति थे जी। कैपिटल, शुरुआत का कैपिटल क्या रहा जी? थानेश्वर। थानेश्वर वॉज द इनिशियल कैपिटल ऑफ पुसीभूति डायनेस्टी। थानेश्वर कहां पे है? कुरुक्षेत्र ऑफ हरियाणा। उसके बाद इंपॉर्टेंट रूलर आए हैं, इंपॉर्टेंट रूलर प्रभाकर वर्धन। इंपॉर्टेंट रूलर आए हैं प्रभाकर वर्धन, ठीक है। तो इन्होंने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर है, इन्होंने टाइटल एडॉप्ट किया था, जस्ट लाइक चंद्रगुप्त वन। इन्होंने सेम टाइटल एडॉप्ट किया, दैट इज महाराजा धीराजा। महाराजा धीराजा का टाइटल इन्होंने एडॉप्ट किया था। एंड ऑल्सो मैरिड हर डॉटर, अपनी डॉटर का शादी, मैरिड हर डॉटर नेम्ड राजश्री, to ruler of Kanauj, that is गृहवर्मन। तो गृहवर्मन के साथ इन्होंने अपनी बेटी राजश्री का शादी करवाया था, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, राजश्री गृहवर्मन बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पुसीभूति डायनेस्टी का, समझ गए। आफ्टर हिज डेथ, प्रभाकर वर्धन का डेथ के बाद, आफ्टर हिज डेथ his elder son, that is Rajyavardhan रूलर बने हैं पुसीभूति डायनेस्टी का। कब की बात है ये बात है, जैसे कि हम लोग टाइम पीरियड जान रहे हैं स्टूडेंट्स, 1605 to 1606, बिल्कुल मात्र 1 साल के लिए बनते हैं। इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे कारण है। कारण क्या है? कारण ये है स्टूडेंट्स कि उस समय जो रूलर थे गौड़ा के, रूलर ऑफ गौड़ा, दैट इज शशांका। गौड़ा कहाँ पे? बंगाल में। जो बंगाल के रूलर थे शशांका, प्लस रूलर ऑफ मालवा देवगुप्ता, यानी कि शशांका और देवगुप्ता। रूलर ऑफ मालवा मतलब ये जो देवगुप्त थे, यानी कि रूलर ऑफ मालवा जो थे, ये एक्चुअली रेमिनेंट है गुप्तास का ही एक हिस्सा है। ये वन रेमिनेंट ऑफ गुप्ता एम्पायर तो खत्म हो गया जी, बट उसी का एक अंश, उसी के एक रूलर, बाद के रूलर वहां पे रूल कर रहे थे मालवा में, समझ गए। तो शशांका और देवगुप्ता ने मिलके रूलर ऑफ कनौज, दैट इज
गृहवर्मन को मार दिया जी, मार दिया, किल्ड। समझ गए? और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, देवगुप्त ने क्या किया, देवगुप्त ने इनकी वाइफ इट्स राजश्री, राजश्री को इम्प्रिजन कर लिया, बंदी बना लिया जी। तो गुस्से से, जाहिर सी बात है, सिस्टर को बंदी बना लिया गया और जो ब्रदर इन लॉ है उनको मार दिया गया। तो जाहिर सी बात है राज्यवर्धन चुप तो रहेंगे नहीं। तो राज्यवर्धन जो कि अभी रूलर है पुष्यभूति डायनेस्टी के, तो राज्यवर्धन मार्च्ड टुवर्ड्स मालवा, मालवा गए और इन्होंने डिफीट किया जी, डिफीटेड एंड किल्ड, डिफीटेड एंड किल्ड देवगुप्ता, देवगुप्ता को मार दिया जी। बट जब लौट के आ रहे थे, जब राज्यवर्धन डिफीट करने के बाद लौट के आ रहे थे, तो उस समय शशांका जो रूलर है गौड़ा का, शशांका ने क्या किया, धोखे से किल्ड राज्यवर्धन, राज्यवर्धन को मार दिया जी, राज्यवर्धन मारे गए। तो इसलिए इनका टेन्योर बहुत कम है। ये बहुत ही बहादुरी का काम किए थे, मालवा गए, उस रूलर को, रूलर ऑफ मालवा यानी कि देवगुप्ता को हराए, करेक्ट। और जैसे ही लौट रहे थे तो धोखे से जो रूलर है गौड़ा का, उन्होंने मार दिया राज्यवर्धन को। तो अब आएंगे रूलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूलर पुष्यभूति डायनेस्टी का, जो पूरी तरीके से पुष्यभूति डायनेस्टी को बड़ा कर देंगे जी, पूरा एक्सपांड कर देंगे। अब रूलर आएंगे हर्षवर्धन। तो हर्षा वर्धना ये एक्चुअली हैं सन ऑफ प्रभाकर, सन ऑफ प्रभाकर वर्धना एंड यंगर ब्रदर ऑफ राजवर्धना। और ये राजवर्धना को मार दिया गया जी, किसके द्वारा, किसके द्वारा मार दिया गया, ये रूलर ऑफ मालवा देवगुप्ता के द्वारा मार दिया गया। तो इनको बदला लेना है। अब इनके लिए तीन टास्क है। पहला टास्क क्या है, अपने सिस्टर को वहां से छुड़ाना, करेक्ट, सिस्टर को फिर से बैक लाना। दूसरा क्या है कि ब्रदर इन लॉ गृहवर्मन का बदला लेना, क्योंकि गृहवर्मन को ही मार दिया। और तीसरा क्या बदला लेना है, तीसरा बदला लेना है कि राज्यवर्धन को देवगुप्ता ने मार दिया, यानी कि तीन चीज करना है इनको। तो हर्षवर्धन एट द एज ऑफ 16 ईयर्स, 16 साल की उम्र में ये रूलर बनते हैं। ही बिकेम रूलर, बिकेम रूलर, समझ गए? यस, ही किल्ड शशांका, शशांका को मार दिया इन्होंने, रूलर ऑफ गौड़ा को मार दिया। क्योंकि उसके बाद, हाँ, बिफोर ही रेस्क्यूड हर सिस्टर, अपने सिस्टर को भी रेस्क्यू कर लिया, घर पहुंचा दिया जी। सिस्टर राजश्री को भी रेस्क्यू कर लिया, और अपने जो ब्रदर इन लॉ और भैया के जो कातिल थे, यानी कि राज्यवर्धन के जो कातिल थे, उसको भी मार दिया शशांका। और देवगुप्त तो पहले ही मर चुके हैं, क्योंकि देवगुप्त को राज्यवर्धन ने ही मार दिया। समझ गए? और चूंकि हम लोग जानते हैं कि क्योंकि राजश्री के हस्बैंड मर चुके हैं, तो जो राजश्री के जो सन होंगे वो अभी बहुत छोटे होंगे, इन्फेंट होंगे जी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो मौकरी जो किंगडम है, मौकरी किंगडम जहाँ पे रूल कर रहे थे उनके ब्रदर इन लॉ, ठीक है, मौकरी किंगडम जिसका कैपिटल होगा कनौज, ये क्या करेंगे, हर्षवर्धन इसको भी अपने एम्पायर में शामिल कर लेंगे। सो एक्सटेंडेड एम्पायर, हर्षवर्धन
एक्सटेंडेड इस, क्यों? क्योंकि अभी बच्चा है, छोटा है, समझ गए? अभी भांजा बहुत छोटा है, रूल नहीं कर सकता है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, एक मॉकरी किंगडम जिसका कैपिटल कनौज था, उसको उन्होंने कंट्रोल कर लिया और अपने एम्पायर को बड़ा कर दिया, एक्सटेंडेड एम्पायर, और कैपिटल को शिफ्ट कर दिया इन्होंने। कैपिटल नाउ शिफ्टेड, कैपिटल अब शिफ्ट हो गया जी। अब कैपिटल कहाँ पे हो गया? कनौज में। तो थानेश्वर से कनौज कैपिटल शिफ्ट हुआ। ये हर्षवर्धन का स्टार्टिंग का फेज है जी, और हर्षवर्धन जब तक रहेंगे बहुत अच्छे से रूल करेंगे, समझ गए? अब इसके बाद देखेंगे हम लोग हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन का देखा जाए, ही expanded his empire from पंजाब से लेके बंगाल तक इनका राज था जी। क्यों? शशांक को हरा दिया तो बंगाल भी ले लेंगे। पंजाब टू बंगाल एंड उड़ीसा टू नर्मदा। इन्होंने साउदर्न एक्सपेडिशन भी किया, ये चाहते थे कि साउथ इंडिया को भी जीते, साउदर्न एक्सपेडिशन करने के लिए गए, साउदर्न कैंपेन में गए, बट बैटल ऑफ नर्मदा में, नर्मदा में चालुक्यन किंग पुलकेशिन ने सिन टू ने इनको डिफीट कर दिया, डिफीटेड हिम। और ये बहुत ही अच्छे से ऐहोल इंस्क्रिप्शन में बताया गया है, ऐहोल इंस्क्रिप्शन में लिखा गया, ऐहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ चालुक्यन किंग पुलकेशिन II, उसमें बताया गया है कि साउदर्न एक्सपीडिशन, साउदर्न कैंपेन हर्षवर्धन का सक्सेसफुल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि पुलकेशिन II ने हरा दिया था। इसलिए हर्षवर्धन भी मान गए कि चलो ठीक है, अब हम साउथ में तो राज नहीं करेंगे, इसलिए इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया, ही एडॉप्टेड टाइटल, हम क्या है, उत्तरापथपति, यानी कि लॉर्ड ऑफ नॉर्दर्न रूट्स, यानी कि नॉर्थ इंडिया के हम क्या हैं, लॉर्ड हैं। और पुलकेशिन II ये क्या हो जाएंगे, दक्षिण के, साउथ के दक्षिणा पथपति। समझ गए? तो इस हिसाब से इनका साउदर्न कैंपेन फेल हुआ, बट स्टिल नॉर्थ इंडिया में डोमिनेट कर रहे थे जी। जस्ट लाइक अशोका, इनका जो लास्ट अटैक रहा है, लास्ट अटैक ऑफ हिज लाइफ, रहा है गंजम कोस्ट पे, बिल्कुल गंजम कोस्ट से में वही उत्कल, यानी कि ओडिशा वाला रीजन। तब किया था इन्होंने, ये किए थे 642 to 643 इस पीरियड में, अपने अंतिम पल में। बट उसके बाद ये भी है, जस्ट लाइक अशोका, जैसे चंड अशोक से धम अशोक बने, यानी दिग्विजय से वो धम विजय बने, उसी तरह इनका भी देखा जाए तो एक तरह से he also followed the path of Ashoka, अशोका का ही पाथ इन्होंने फॉलो किया है, पाथ ऑफ अशोका। ये भी चंड हर्षा से धम हर्षा बने हैं। ठीक है, जैसे चंड अशोक से धम अशोक बने, उसी तरह हर्षवर्धन भी चंड हर्ष से धम हर्ष बनेंगे, बिकॉज ऑफ इस लास्ट अटैक ऑन गंजम कोस्ट। इसके बाद ये रिलीजन अपना चेंज कर लेंगे और ये भी बुद्धिस्ट बन जाएंगे जी, समझ गए? हाँ, जहाँ तक सवाल है इनका रिलीजन का,
रिलीजन ऑफ हर्षा। तो हर्षा अर्लियर स्टार्टिंग में ये शिव को मानते थे, सेवाइट थे, ये शिवा को मानते थे। उसके बाद ये हिनियाना बुद्धिस्ट बन गए, बट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हुंगशांग के इन्फ्लुएंस में आके ये हिनाया बुद्धिस्ट से महायाना बुद्धिस्ट बन गए। समझ गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सेवाइट से बुद्धिस्ट बने हैं, ठीक है। और बुद्धिस्ट कब बने हैं? आफ्टर गंजम अटैक, आफ्टर गंजम अटैक। इन्होंने 2 काउंसिल करवाया था जी, 2 असेंबली करवाया था। ही कन्वीन्ड 2 असेंबली। इन्होंने 2 असेंबली करवाया था। फर्स्ट असेंबली कनौज असेंबली करवाया था। कहाँ पे? कनौज में। इनके कैपिटल कनौज में करवाया था, कनौज असेंबली। और ये एक्चुअली था ट्रिब्यूट देने के लिए, जो चाइनीज पिलग्रिम आए हुन सेंग, उनको ऑनर करने के लिए, टू ऑनर हुंगशांग को ऑनर करने के लिए इन्होंने करवाया था। समझ गए? उसके बाद दूसरा असेंबली इन्होंने करवाया था प्रयाग असेंबली। प्रयाग असेंबली के बहुत सारे लोग आए थे, पूरा गैदरिंग हुआ था फॉर वर्शिपिंग शिवा, विष्णु, फॉर वर्शिपिंग सूर्य, विष्णु, जैना एंड बुद्धिज्म। और ये एक्चुअल में हम्बल बिगिनिंग है जो कुंभ मेला का। यहीं से कुंभ मेला का हम्बल बिगिनिंग स्टार्ट होगा जी। इट इज अ हम्बल बिगिनिंग ऑफ कुंभ मेला। तो कुंभ मेला का स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से है जी, प्रयाग असेंबली से। और हुंगशांग ने अपने रिकॉर्ड में लिखा था कि 5-5 साल में 5 ईयर्स में हर्षा इस तरह के आयोजन करवाते थे। कहाँ पे? प्रयाग में। प्रयाग मतलब प्रयागराज में, इलाहाबाद में। समझ गए? तो ये हो गया जी। अब देखेंगे हम लोग आफ्टर इस डेथ, इनके डेथ के बाद, इनका डेथ कब हुआ था? 1647 में। विदाउट एनी सक्सेसर। तो जाहिर सी बात है इनका जो एम्पायर है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। एम्पायर ब्रेक डाउन एज अ रिजल्ट जो राजपूत हो गए, पृथ्वीराज हो गए, इनका राइज हो जाएगा जी। समझ गया? और पुष्यभूति डायनेस्टी बैकबर्नर में चला जाएगा, बैकग्राउंड में चला जाएगा। ये रहा है। एट द सेम टाइम जो कॉन्टेम्परेरी जो रहे हैं, कंटेम्परेरी जो रूल रहा, एक तो पुष्यभूति हो गए, दूसरा हम लोग बात कर चुके हैं दैट इज किंगडम ऑफ, एक हम लोग बात कर चुके हैं ना जी। ये कहाँ के थे? मैं यहाँ पे फिर से दिखाना चाहूँगा। दक्षिणापति हो गया जी, सशंका हो गया। उसके बाद देखा जाए, यस दिस वन मौकरी। तो कंटेम्परेरी जो थे, यस कंटेम्परेरी जो हो गए, एक हो गए मौकरी ऑफ कनौज। उसको हर्षवर्धन ने अपने अंदर कंट्रोल कर लिया। मैट्रिमोनियल अलायंस था, क्योंकि हर्षवर्धन की जो सिस्टर थी वो वाइफ थी मौकरी रूलर की। समझ गए? का नाम था गृहवर्मन। और दूसरा क्या है? हाँ, दूसरा है आपका मैत्राकास।
मैत्राकाश ऑफ वल्लभी, मैत्राकाश ऑफ वल्लभी। तो इसके बारे में तो हम लोग जान रहे हैं कि मैट्रिमोनियल अलायंस था। जहाँ तक सवाल है मैत्राकाश ऑफ वल्लभी, तो इनके साथ भी, बिल्कुल इनके साथ भी मैट्रिमोनियल अलायंस रहा। जैसे एग्जाम्पल, हर्ष ने, हर्षा मैरिड her daughter to Maitrakas king ध्रुवा सेना टू। ध्रुवा सेना टू के साथ हर्षवर्धन ने अपनी डॉटर का शादी किया था, तो मैट्रिमोनियल अलायंस था, समझे। और मैत्राकाश भी लगभग कह सकते हैं कि 70-50 तक, सी तक इन्होंने रूल किया, अंटिल इन्वेजन ऑफ अरब, क्योंकि उसके बाद अरब का इन्वेजन होना शुरू हो जाएगा जी। जैसे अरब का इन्वेजन शुरू हो जाएगा उसके बाद ये भी डिक्लाइन हो जाएगा। तो ये कंटेम्प्रेरी रहे, पुष्यभूति हो गए, मौखरी हो गए और मैत्राकाश। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा पॉलिटी ऑफ पुष्यभूति, पॉलिटी ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी। पुष्यभूति डायनेस्टी का हम लोग पॉलिटी देखने जा रहे हैं, डेट इज एडमिनिस्ट्रेशन। तो हुंगशंग ने बताया है कि जो किंग थे बहुत ही डिसिप्लिन्ड थे, बहुत ही पंक्चुअल थे अपने ड्यूटीज में, बहुत पंक्चुअल थे अपने ड्यूटीज में, इन इस ड्यूटी। समझ गए, नंबर 1। तो ये आपका पॉलिटी हो गया किंग, हाँ। बट प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि हर्षवर्धन के टाइम में जो इकोनॉमी वो पूरी तरीके से कोलैप्स्ड हो गया जी। इकोनॉमी जो पुष्यभूति डायनेस्टी का जो इकोनॉमी हो कोलैप्स्ड हो गया, बट किंग अभी भी पावरफुल है, किंग बहुत ही बेनेवोलेंट है। समझ गए, ये हो गया आपका कोइंस रिड्यूस होना शुरू हो गया जी, कोइंस रिड्यूस होना शुरू हो गया। किंग का अच्छा खासा, देखिए हर्षवर्धन का, हर्षा का अच्छा खासा डिप्लोमेटिक टाइज था, डिप्लोमेटिक रिलेशन था किसके साथ? उस समय के जो चाइना के जो रूलर थे, तांग एम्परर के साथ, तांग साम्राज्य के साथ अच्छा खासा डिप्लोमेटिक टाइज था किसका? हर्षवर्धन का। समझ गए। के बाद देखेंगे हम लोग सोशल लाइफ। तो सोशल लाइफ देखा जाए तो सोशल लाइफ, महिलाओं का पोजीशन डिक्लाइंड। सती प्रिवेलेंट इन सोसाइटी, सती था जी। समझ गए, सती वॉज प्रिवेलेंट इन सोसाइटी। चंडालास का बहुत ही बुरा स्थिति था जी, मिजरेबल कंडीशन वॉज सो मिजरेबल। समझ गए, तो ये सोशल लाइफ हो गया जी। जहाँ तक सवाल है इकोनॉमी का, तो इकोनॉमी पूरी तरीके से रूलर बेस्ड हो गया जी, रूलर बेस्ड इकोनॉमी हो गया। यानी कि जो गुप्ता के टाइम में जो अर्बनाइजेशन था वो खत्म हो गया जी। अर्बन इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया रूरल इकोनॉमी में। समझ गए। तो हाँ, गिल्ड सिस्टम यानी कि जो श्रेणी सिस्टम है, गिल्ड सिस्टम, वो भी काफ़ी डिक्लाइन हो गया जी। समझ गए। तो ये सभी डेवलपमेंट हुए उनके टाइम में, हर्ष के टाइम में। जहाँ तक सवाल है हर्ष से रिलेटेड और भी, यस, रत्नावली जो कि हर्षवर्धन ने स्वयं लिखा था, तो रत्नावली में होली का रेफरेंस, फर्स्ट टेक्सचुअल रेफरेंस ऑफ होली, सेलिब्रेशन ऑफ होली, तो होली सेलिब्रेशन के बारे में रत्नावली में बताया गया है।
कहाँ पे? रत्नावली में। समझ गए? यस, वी हैव सीन पॉलिटी, पॉलिटी देखे हम लोग, सोशल लाइफ, इकोनॉमी, ठीक है। जहाँ तक सवाल है टैक्सेशन का, तो टैक्सेशन बहुत ही नॉर्मल था, टैक्सेशन ओनली 1/6। इफ यू लुक मोर, पॉलिटी में देखा जाए तो जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट सीवियर है जी, पनिशमेंट सीवियर है, समझे? जस्ट लाइक मौर्यास, जैसे मौर्यास के टाइम में जिस तरह पनिशमेंट होता था, उसी तरह यदि किसी ने गलती किया तो हाथ काट दो, पैर काट दो, इस तरह कुछ। समझ गए? तो पनिशमेंट बहुत ही सीवियर है। और पनिशमेंट सीवियर है, यस। इंसिडेंट्स ऑफ रॉबरी, रॉबरी का इंसिडेंट्स भी पाया गया था जी। और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड, पब्लिक रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता था जी। पब्लिक रिकॉर्ड्स को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया जाता था, ठीक है। चाहे वो गुड इवेंट हुआ हो, चाहे गुड इवेंट हुआ हो या बैड इवेंट हुआ हो, दोनों ही इवेंट को बहुत अच्छे तरीके से रिकॉर्ड किया जाता था हर्षवर्धन के टाइम में। समझ गए? अब थोड़ा देख लेते हैं आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी, यानी कि हर्षवर्धन, आर्ट एंड कल्चर। तो बिल्कुल इन्होंने मल्टी स्टोरे मोनेस्ट्री, मल्टी स्टोरे मोनेस्ट्री नालंदा में बनवाया था, बुद्धिज्म के लिए, बुद्धिस्ट के लिए। हुंगशंग ने मेंशन किया है इस चीज़ को, हुंगशंग ने। और हुंगशंग ने यह भी कहा कि इंडिया का जो नाम है चाइना में, वो है इंदु। क्या है? इंदु। और इनफैक्ट इंदु नाम से अभी भी चाइनीज़ लोग हमें पुकारते हैं, जैसे हम लोग चीन कहते हैं, उसी तरह ये लोग इंदु कहते हैं। तो हुंगशंग ने अपने अकाउंट में मेंशन किया है जी। समझ गए? हाँ। ही ऑल्सो, हर्षवर्धना, हर्षा ने क्या बनाया? एक मल्टी स्टोरी मोनेस्ट्री बनाया बुद्धिस्ट के लिए। कहाँ पे? नालंदा में। ही ऑल्सो बिल्ट लक्ष्मणा टेम्पल, he also built Lakshmana temple dedicated to Lord Vishnu। लॉर्ड विष्णु के लिए इन्होंने लक्ष्मण टेम्पल बनाया था। कहाँ पे? सिरपुर में। सिरपुर कहाँ पे है जी? सिरपुर है आपका छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। समझ गए? तो इन्होंने आर्ट एंड कल्चर में इनका रोल है, बट जैसे बाकी रूलर का बहुत ज़्यादा रोल था, तो उतना भी रोल नहीं है इनका, क्योंकि बहुत कम ही आर्ट एंड कल्चर फ्लरिश हुआ है इनके टाइम में। समझ गए? तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गया। जहाँ तक सवाल है नालंदा का, तो नालंदा बनाने वाले कुमारगुप्ता थे, बट उसके बाद जितने भी रूलर आए हैं सब ने पैट्रोनेज दिया है। इनफैक्ट हर्षा ने भी पैट्रोनेज दिया है नालंदा यूनिवर्सिटी को। समझ गए ना? यस, आई हैव कंप्लीटेड द सेशन। अब कुछ क्वेश्चंस को डील कर लेते हैं स्टूडेंट्स। Who was the founder of पुष्यभूति डायनेस्टी? प्रभाकरवर्धन, हर्षवर्धन, आदित्यवर्धन, एंड लास्ट वन इज पुष्यभूति। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पुष्यभूति। कब बनाया गया था ये बनाया गया था 590 CE में। और पुष्यभूति डायनेस्टी कब तक चला है? जब तक हर्ष जिंदा थे, 647 CE तक। समझ गए? हर्ष कब आए गद्दी पे? 606 में। 606 से लेके 647 तक हर्षवर्धन ने पुष्यभूति डायनेस्टी को लीड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी? राज्यवर्धना, हर्षवर्धना, प्रभाकरवर्धना एंड नारावर्धना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हर्षवर्धना। का टाइम पीरियड क्या होगा? 606 to 647 CE। शुरू में कैपिटल क्या था? थानेश्वर, कुरुक्षेत्र ऑफ हरियाणा। बाद में इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया, कहाँ पे? कनौज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड द कोर्ट ऑफ हर्षवर्धना? आइसिंग, पायान, हुंगशैंग एंड सुंग यू। करेक्ट आंसर क्या होगा? हुंगशैंग। हुंगशैंग आए थे जी हर्षवर्धन के टाइम में, हुंगशैंग आए थे। करेक्ट आंसर क्या होगा? हुंगशैंग। और इन्हीं के लिए हर्षवर्धन ने
इनको ऑनर करने के लिए हर्षवर्धन ने एक असेंबली भी कन्वीन किया था, डेट इज कनौज असेंबली। कनौज असेंबली उन्होंने टोटली 2 असेंबली कन्वीन किया था, एक कनौज असेंबली और एक प्रयाग असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज किल्ड बाय सशंका ऑफ गौड़ा। तो सशंका ऑफ गौड़ा ने किसको मारा है? राजवर्धना, हर्षवर्धना, प्रभाकर वर्धना एंड कुमारगुप्ता टू। हु वाज अमंग द फॉलोइंग वाज किल्ड बाय, सशंका ने किसको मारा था? राजवर्धना, तो एल्डर ब्रदर है हर्षवर्धन के, ठीक है। क्या होगा? राजवर्धना। बिल्कुल यही सशंका है जिन्होंने ओरिजिनल बोधि ट्री को भी काट के बे ऑफ बंगाल के खाड़ी में डाल दिया था, सशंका। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी वाज, कैपिटल क्या है जी पुष्यभूति का? यस, थानेश्वर। बाद में जाके चेंज हुआ कनौज, किसने किया था? हर्षवर्धन ने। बट कैपिटल पूछा जाए तो यस थानेश्वर होगा स्टार्टिंग कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टेक्स्ट गिव्स ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हर्षास रेन रिटन बाय बानाबाटा। तो बानाबाटा कौन थे? कोर्ट पोएट थे जी, हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे। और कोर्ट में संस्कृत लैंग्वेज यूज होता था जी। कौन सा लैंग्वेज? संस्कृत लैंग्वेज। तो कहा जाए तो हर्षवर्धन लास्ट हिंदू रूलर रहे हैं नॉर्थ इंडिया के, समझ गए, लास्ट रहे हैं। तो क्या पूछा था? बानाबाटा ने क्या लिखा था जी? हर्षा चरिता, बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एम्परर हर्षा ड्यूरिंग हिज रेन। तो ये बिल्कुल सिफर कैट सबैट हिंदुइज्म से ये बुद्धिज्म बने थे। बुद्धिज्म में पहले ये हिनाया बुद्धिज्म बने, हिनाया बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुआ, फिर उसके बाद महायाना बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है। सिफर कैट होगा सबैट हिंदुइज्म से बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फादर ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के फादर कौन थे? प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ग्रैंड रिलीजियस गैदरिंग्स टुगेदर बुद्धिस्ट, हिंदूज, जैन्स ड्यूरिंग हर्षा रूल। क्या होगा इसका आंसर? प्रयाग असेंबली। और प्रयाग असेंबली क्या हम्बल बिगिनिंग है जी? क्या ये हम्बल बिगिनिंग है? हम्बल बिगिनिंग ऑफ कुंभ मेला। कुंभ मेला का ये हम्बल बिगिनिंग है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच एंशिएंट यूनिवर्सिटी रिसीव्ड सिग्निफिकेंट एंडोमेंट्स फ्रॉम एम्पर हर्षा। तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, उज्जैनी। करेक्ट आंसर क्या होगा? नालंदा। हाँ, जहाँ तक सवाल नालंदा का, यस। वी हैव टॉक्ड अबाउट मैत्रकास ऑल्सो, मैत्रकास ऑफ वल्लभी। मैत्रकास ऑफ वल्लभी का देखा जाए तो वहाँ पे जो वल्लभी यूनिवर्सिटी है, वल्लभी यूनिवर्सिटी, वो भी काफ़ी पॉपुलर था नालंदा के तरह ही, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच लिटरेरी वर्क्स वर कंपोज्ड बाय एम्पर हर्षा हिमसेल्फ। हर्षा ने स्वयं कौन से लिटरेचर लिखा था? तो नगानंदा, रत्नावली एंड प्रियादर्शिका। और रत्नावली में फर्स्ट टेक्सचुअल रेफरेंस है और सेलिब्रेशन ऑफ होली, समझ गए। तो करेक्ट आंसर होगा ए फॉर एप्पल, नगानंदा, रत्नावली एंड प्रियादर्शिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षा's southward expansion was halted at the Narmada river by which ruler? That is Birbal Pulikeshin II। और ये अहियोल इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, अहियोल इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। कहाँ पे बैटल हुआ था जी? बैटल ऑफ नर्मदा, बैटल ऑफ नर्मदा। और इस बैटल में चालुक्यन किंग पुलिकेशिन II ने हरा दिया था हर्षा को। उसके बाद हर्षा ने टाइटल अडॉप्ट किया था खुद के लिए उत्तरा पदपति और चालुक्यन किंग पुलिकेशिन II के लिए दक्षिणा पदपति, समझ गए। पेपर बॉल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच लैंग्वेज प्राइमरली यूज्ड एट द हर्षा कोर्ट। प्राकृत, पाली, संस्कृत एंड तमिल। तो क्या होगा आंसर? संस्कृत। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षा। हर्षा के कोर्ट पोएट कौन रहे हैं जी? हर्षा के कोर्ट पोएट थे बानाभट्टा, और इन्होंने बहुत ही सुंदर लिखा था हर्षा चरिता।
हर्षा चरिता। और इन्होंने एक और भी बुक लिखा था, दैट इज कादम्बरी। कादम्बरी भी क्या है, संस्कृत ड्रामा है जिसके ड्रामा, लव स्टोरी बेस्ड ये कादम्बरी लिखा गया था। प्रिंसेस कादम्बरी के बारे में बताया गया इसमें, बट संस्कृत में लिखा गया था। समझ गए? यस, आई हैव कंप्लीटेड द सेशन। सेशन कैसा लगा आपको? और यहाँ हम लोग पूरी तरीके से एंशिएंट इंडिया को कंप्लीट कर चुके हैं। सो आई हैव कंप्लीट द होल सीरीज ऑफ एंशिएंट इंडिया। थैंक यू सो मच।